आपका स्वागत है राहुल ओझा आपके साथ। रांची के प्रसिद्ध देवड़ी मंदिर, जिससे रांची के राजकुमार और टीम इंडिया के पूर्व कप्तान महेंद्र सिंह धोनी की गहरी आस्था जुड़ी है। उस देवड़ी मंदिर के मेन गेट पर कुछ लोगों ने गुरुवार को ताला जड़ दिया था, जिसको लेकर बवाल खड़ा हो गया। मंदिर के गेट में ताला लगाने के कई घंटे बाद प्रशासन की पहल पर ताला काटकर फिर से पूजा शुरू कराई गई थी, लेकिन ये विवाद फिलहाल थमता नहीं दिख रहा है। स्थानीय आदिवासियों का दावा है कि सरकार और प्रशासन ट्रस्ट बनाकर इस मंदिर पर कब्जा करना चाहता है, जबकि मंदिर के पुजारी का आरोप है कि कुछ आदिवासी ही आदिवासियों को बरगलाने में जुटे हैं और अगर ऐसा हुआ तो आगे उग्र आंदोलन होगा। और मंदिर में ताला जड़ने के विरोध में बुंडू और तमाड़ में आज बाजार बंद है और लोग ताला लगवाने वाले लोगों की गिरफ्तारी की मांग कर रहे हैं। भगवा सेना बुंडू तमाड़ आज बंद बुलाया है। भगवा सेना जो कल देवड़ी मंदिर में ताला लगा दिया गया था, हिंदू सनातन धर्म के ऊपर ठेस पहुंचा है और जो ताला बंद किया था उसको अभी तक गिरफ्तार किया नहीं गया है। इस चलते कल रात को मसाल जुलूस निकाले थे और अभी बंदी बुलाए हैं। आज पूरा बुंडू तमाड़ बंद रहेगा और अगर नहीं गिरफ्तार होती है तो पूरा झारखंड बंद करेंगे हम लोग। सीसीटीवी फुटेज में 3 व्यक्ति दिख रहे हैं, वो तीनों व्यक्ति को गिरफ्तार करने का हम लोग आग्रह कर रहे हैं प्रशासन के द्वारा। अगर उन लोग को गिरफ्तार नहीं करती है, आज हम लोग बुंडू और तमाड़ को बंद रखने का अपने स्वेच्छा से सभी बंद किए हैं। सभी को माता का आस्था है, सभी माँ देवड़ी का आस्था से अपने स्वेच्छा से दुकान बंद किए हैं और हम लोग आग्रह करने जा रहे हैं जो दुकान खुली हुई है उसे बंद कराने जा रहे हैं। हम हैं अभी रांची के देवरी मंदिर परिसर में और आपको बता दें कि यह देवरी मंदिर प्राचीन काल से यहाँ स्थापित है। देवरी में यहाँ जहाँ सैकड़ों हजारों की संख्या में लोग पहुंचकर पूजा अर्चना करते हैं, जो परंपरागत तरीके से सालों वर्षों से चलते आ रहा है। लेकिन पिछले कुछ दिनों से यहाँ के जो आदिवासी हैं, मूलवासी हैं, उनका कहना है कि यह जो मंदिर की जमीन है वो आदिवासियों की है और यहाँ ये पूजा करने से मना कर रहे हैं। यही कारण है कि कल की बात है कि कल यहाँ के जो आदिवासी हैं वो आकर मंदिर में तालाबंदी कर दिया था। और आप देख सकते हैं कि यही वो देवरी मंदिर है जहाँ पर आदिवासियों द्वारा तालाबंदी किया गया और तालाब को खुलवाने के लिए या कहिए कि उसको तोड़वाने के लिए यहाँ के जो पुजारी वर्ग हैं या जो स्थानीय लोग हैं उनके प्रयास से प्रशासन की टीम यहाँ पहुँची, लेकिन फिर भी ताला खुला नहीं गया। ताला को जबरन जो यहाँ की प्रशासनिक टीम थी उन्होंने ताला को तोड़ा। उसके बाद से फिर से पूजा तो प्रारंभ कर दिया गया है, लेकिन जो व्यवस्था है वो चलता रहे, इसके लिए जो पुजारी हैं वो यहाँ के हिंदुओं से अपील कर रहे हैं कि वो जगह ताकि मंदिर की जो सभ्यता है, जो संस्कृति है वो सलामत रहे। शैलेश कुमार, न्यूज़ 18, खूंटी। अब देखिए, देवड़ी मंदिर में ताला जड़ने के पीछे के विवाद को समझ लीजिए। देवड़ी मंदिर में ताला लगाने वालों का दावा है कि मंदिर पर स्थानीय आदिवासी अपना दावा पेश करते हैं। स्थानीय आदिवासी समुदाय इसे मंदिर नहीं मानते। इसके साथ साथ बता दें कि इस मंदिर को देवड़ी देड़ी के नाम से भी जाना जाता है। तो विवाद क्या कुछ है इस पूरे मसले को लेकर के वो समझने की कोशिश कर रहे हैं। एक एक करके वो पॉइंटर आपको बता भी रहे हैं कि कहां से विवाद शुरू हो गया है। अब बता दें कि इस मंदिर को देवड़ी देरी के नाम से भी जाना जाता है। आदिवासियों के लिए पुजारी के तौर पर पंडे की जरूरत नहीं, एक पक्ष का यह कहना है। पुजारी या पंडे की जगह पाहन ही पूजा अर्चना करते हैं। साल 2021 की अगर बात करें तो साल 2021 में सरकार ने मंदिर के लिए ट्रस्ट बनाया और देखिए जैसे ही ये ट्रस्ट बना, ट्रस्ट को लेकर भी स्थानीय आदिवासियों की आपत्ति शुरू हो गई। ग्राम सभा की अनुमति के बिना ट्रस्ट बनाने का आरोप लगा है। इसके साथ साथ बता दें कि देवड़ी मंदिर में ट्रस्ट बनाने के बाद से ही विवाद जो है वो बढ़ गया। ट्रस्ट से पहले व्यवस्था कुछ थी, यानी कि स्थानीय लोग उसको देखते थे। पहले दान पेटी और चढ़ावा का वितरण किया जाता था। अब क्या बदलाव हो गया है उसको भी समझते हैं। तो ट्रस्ट बनने के बाद ये सब कुछ बंद हो गया और इसी को लेकर के विवाद अभी भी चल रहा है। ट्रस्ट बनने के बाद से दोनों समुदायों के बीच विवाद बढ़ गया। अब देखिए, देवड़ी मंदिर में टीम इंडिया के पूर्व कप्तान की इस मंदिर में गहरी आस्था है। रांची के देवड़ी मंदिर का इतिहास काफी पुराना है। महेंद्र सिंह
धोनी यहां हाजिरी लगाना कभी नहीं भूलते हैं। रांची से बाहर जाने से पहले यहां वो आते भी रहे हैं। बाहर से लौटने के बाद भी मां के दरबार में वो आते हैं। गर्भगृह में 16 भुजाओं वाली देवी की प्राचीन प्रतिमा है। यहां सैकड़ों सालों से देवी की पूजा की परंपरा रही है। अभिनेता और नेता भी इस मंदिर में आना नहीं भूलते। सभी यहां आकर मां का आशीर्वाद लेते हैं। पिछले कुछ सालों की अगर हम बात करें तो इस मंदिर की प्रसिद्धि और काफी ज्यादा बढ़ के सामने आई है। तो इस तरीके से ये अपने आप में खासियत समेटे हुए ये मंदिर है। बढ़ते आगे, रांची के बिरसा मुंडा एयरपोर्ट पर यात्री सुविधाओं का लगातार विस्तार किया जा रहा है। इसी कड़ी में रांची एयरपोर्ट सहित देश के 9 एयरपोर्ट पर डीजी यात्रा सुविधा की शुरुआत की गई। केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री राममोहन नायडू किंचारापू ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए इसकी शुरुआत की। रांची एयरपोर्ट पर इस सुविधा के बहाल होने के बाद अब यहां यात्रियों को कतार में खड़े होने की जरूरत नहीं पड़ेगी। यात्री अब सीधे मोबाइल पर आए बोर्डिंग के जरिए फेस पहचान रीड की सुविधा के साथ डीजी यात्रा काउंटर से प्रवेश पा सकेंगे। रांची एयरपोर्ट से ज्यादा जानकारी दे रहे हैं संवाददाता संजय कुमार सिन्हा। रांची एयरपोर्ट समेत देश भर के 9 एयरपोर्ट पर आज से डीजी यात्रा सुविधा का शुभारंभ कर दिया गया है और देख सकते हैं कि रांची एयरपोर्ट पर अब जो है डीजी यात्रा, जहां सीधे कोई भी यात्री जब आएंगे तो अब अपना जो कर सकते हैं जो डॉक्यूमेंट होता है, जो आधार पत्र होता है, बोर्डिंग को दिखलाकर जो एयरपोर्ट के अंदर प्रवेश होता है, अब उस कतार से मुक्ति मिलेगी। अब सीधे इस काउंटर पर आएंगे और सीधे डीजी यात्रा सुविधा जो होती है उसके तहत जो फेस रीडिंग होती है उसके माध्यम से यात्री जो है सीधे यहाँ से आपको प्रवेश पा सकेंगे। हमारे साथ यहाँ पर देख सकते हैं कि एयरपोर्ट के डायरेक्टर हैं। सर, ये जो सुविधा है उस सुविधा को आप कैसे देख रहे हैं? कितनी आसानी होगी अब यात्रियों को? ये एक सीमलेस अप्रोच है जिससे कि पैसेंजर्स को बहुत फायदा होगा। एक बार आप उसमें रजिस्टर कर लेते हैं डीजी यात्रा में। कुछ यात्री निकले, हम उनसे बात करेंगे। ये जो आपने नई सुविधा का जो लाभ उठाया, यानी कितना आपको आसानी हुई? कितनी? यहाँ पहले जो यहाँ पे भीड़ रहता था, अभी यहाँ आप डायरेक्ट बोर्डिंग पास लेके आइए, अपना आई कार्ड दिखाइए और फास्ट है, ये कन्वीनियंट है बहुत हमारे लिए। फेस रीडिंग है? यस, फेस रीडिंग भी है, वो रिकॉग्नाइज कर रहा है। थोड़ा स्लो है बट धीरे धीरे ठीक हो जाएगा। जो आप ऐसे लाइन में लगकर जाती हैं और सीधे यहाँ से भी आएंगे? या दिस इज वेरी कंफर्टेबल एंड इजी। या एक्चुअली इससे बहुत ज्यादा समय का भी बचत हुआ और हम लोग बहुत इजीली निकल भी गए। लाइन लगने से मुक्ति मिल गई। यस यस, हाँ, ये बहुत अच्छा था कि हमारा समय बच गया। तो अब जो है क्या ये सुविधा जो अब यहाँ देखेंगे वो सुविधा जो अब यहाँ सीधे यात्री यहाँ भी आ सकेंगे? डेफिनेटली ये केवल 9 एयरपोर्ट्स पे नहीं है। 9 एयरपोर्ट जो एयरपोर्ट अथॉरिटी का अभी जो मीडियोकर एयरपोर्ट्स हैं उन पे अभी इंस्टॉल हुआ है, फॉर्मली इनॉग्रेट हो गया आज। बाकी और एयरपोर्ट्स पे जैसे दिल्ली, बैंगलोर, हैदराबाद जो बड़े एयरपोर्ट्स हैं उन पे ऑलरेडी ये डीजी यात्रा इन ऑपरेशन है। और डीजी यात्रा सुविधा का लाभ लेते हुए काउंटर पर खड़े हो जाइए। काउंटर पर आपके पास बोर्डिंग पास होगा और सीधे आप यहाँ पर जब खड़े होंगे तो आपके चेहरे को, ये डीजी यात्रा जो है कैमरा लगा है वो आपके चेहरे को रीड करेगा और रीड करने के बाद सीधे ये गेट खुल जाएगा। गेट खुलने के बाद सीधे आप एयरपोर्ट के अंदर जाइए और सफर का आनंद लीजिए। कैमरामैन संत के साथ संजय कुमार सिन्हा, न्यूज 18 रांची। रांची के बिरसा मुंडा एयरपोर्ट से 4 शहरों के लिए नई विमान सेवा जल्द शुरू हो सकती है। एयर इंडिया एक्सप्रेस जल्द ही हैदराबाद, बेंगलुरु, पुणे और पटना के लिए फ्लाइट सर्विस शुरू करने जा रही है। इसको लेकर डीजीसीए से अनुमति मिल चुकी है और सभी प्रक्रिया का अगर जल्द निपटारा हो जाता है तो जल्द ही इन शहरों के लिए विमान सेवा का लाभ यात्रियों को मिल सकेगा। वहीं रांची एयरपोर्ट पर पार्किंग को लेकर लगातार आ रही समस्या से भी जल्द निजात मिल सकती है, क्योंकि गाइडलाइंस के मुताबिक एयरपोर्ट बिल्डिंग से 100 मीटर की दूरी पर ही पार्किंग की सुविधा होनी चाहिए, जिसको लेकर रांची एयरपोर्ट पर भी अब नई पार्किंग निर्माण की कवायद की जा रही है। एयरपोर्ट से नई फ्लाइट सेवा भी शुरू होने जा रही है, तो किन शहरों के लिए और किस विमान सेवा के द्वारा? अभी एयर इंडिया एक्सप्रेस ने कुछ प्रपोजल सबमिट किया है डीजीसीए को, जिसमें 4 शहर है जिसको कनेक्शन का प्रोग्राम है। उसमें ये है बैंगलोर है, हैदराबाद है, पुणे है और आपको शायद पटना है। ये 4 है, लेकिन जब अप्रूवल आएगा तभी ये ऑपरेशन शुरू होगा। ये कब तक होने की उम्मीद है कुछ? ये कहना अभी बहुत मुश्किल है। मुश्किल इसलिए है कि वो पूरा स्लॉट अप्रूवल होता है जो डीजीसीए का प्रोसेस है। डीजीसीए पूरा स्लॉट देखता है कितने स्लॉट में के अंदर कई पैसेंजर को ज्यादा डिले ना हो
एयरक्राफ्ट को ज़्यादा वेट ना करना पड़े, इसलिए वो स्लॉट अप्रूवल होता है। तो स्लॉट में वो जाएगा और वो लोग फाइनलाइज करेंगे स्लॉट, उसके बाद वो अप्रूवल आएगा। क्रिकेट के पिच पर चौके छक्के लगाने के बाद अब रंग जमाने उतरे पूर्व क्रिकेटर सौरभ तिवारी रांची पहुंचे हैं। सौरभ तिवारी रांची एयरपोर्ट से सीधे जमशेदपुर चले गए। पूर्व क्रिकेटर सौरभ तिवारी विधानसभा चुनाव की तैयारी में जुटे हैं। माना जा रहा है कि पूर्वी सिंहभूम की सीट से उनके चुनाव मैदान में उतरने की तैयारी है और इसको लेकर वे लगातार बीजेपी नेताओं से मिल रहे हैं। शिवानी मरांडी बनी शबनम परवीन, पहले प्रेम फिर धर्मांतरण का खेल। नसीम की नापाक हरकत, आदिवासी महिला के साथ लव जिहाद। दुमका के शिकारीपाड़ा थाना क्षेत्र में एक बार फिर से आदिवासी महिला के साथ धर्मांतरण और लव जिहाद का मामला सामने आया है। आरोप है कि शिवानी मरांडी नाम की महिला को नसीम अंसारी नाम के व्यक्ति ने पहले प्रेम के जाल में फंसाया और फिर उसका धर्मांतरण करते हुए उससे शबनम परवीन बना दिया। नसीम अंसारी पर यह भी आरोप कि उसने महिला की संपत्ति हड़प ली और फिर उसको बेघर कर दिया। महिला ने बताया कि उसकी शादी नसीम से 2013 में हुई थी। शादी के बाद नसीम का संबंध दूसरी महिला के साथ हो गया और जब उसने इसका विरोध किया तो उसके साथ मारपीट की घटना को अंजाम दिया गया। पूरे मामले पर महिला ने एसपी और डीआईजी से कार्रवाई की गुहार लगाई है, लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की गई है। किससे शादी हुआ था? नसीम अंसारी। कैसे शादी हुआ था? प्रेम में। प्रेम प्रसंग में? हाँ। तो क्या हुआ है अब? हमसे जमीन मांग रहा है कि अपना घर का जमीन मेरा नाम पर करिए तब तुमको रखेंगे, नहीं तो हम नहीं रखेंगे तुमको। एक लगा के घर में मार देंगे, बच्चा को भी अब तुम्हारा बिया खा तुमको ला के रखेंगे, उसी से जिंदगी बिताएंगे। लोहरदगा के वाल्मीकि नगर में गणेश पूजा स्थल पर मुस्लिम समुदाय के लोगों पर हमले का आरोप है। हमले के बाद हिंदू संगठन के लोगों ने थाने में आवेदन देकर कार्रवाई की मांग की है। इस हमले में योगी सेना के जिलाध्यक्ष प्रवीण ठाकुर घायल हुए हैं। आरोप है कि वाल्मीकि नगर में पूजा स्थल के चयन को लेकर सदर थाना प्रभारी और सीओ मौके पर पहुंचे थे, जहां सब कुछ तय होने के बाद प्रशासनिक अधिकारी लौट गए थे, लेकिन कुछ ही देर बाद मुस्लिम समुदाय के कुछ लोगों ने वहां पूजा नहीं करने देने की चेतावनी दी और गाली गलौज शुरू कर दिया, जिसका विरोध किए जाने पर 20 से अधिक मुस्लिम युवकों ने हमला कर दिया। पूरे मामले में 6 से ज्यादा लोगों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कराई गई है। क्या थाना में बैठक हुई, प्रशासन के साथ लोग आए जो बोले जहाँ पर पूजा होती है वहाँ पर पूजा करने नहीं दिया जा रहा था और पूजा बोला पीछे करने के लिए, तो हम लोग वो भी मान गए। जहाँ पर वो लोग मुस्लिम समुदाय बोले जहाँ पर करने के लिए, प्रशासन जहाँ पर बोले वहाँ करने के लिए मान गए। प्रशासन जैसे निकली, वहाँ से निकलने के बाद में बिना वजह बिना कुछ किए हम मेरे ऊपर जानलेवा हमला कर दिया गया। मेरे साथ में जो भाई थे उन लोगों को धक्का मुक्की किया गया। जब से दंगा हुआ है उसके बाद जब से बांग्लादेशी घुसपैठी को भी आक्रमण हुआ है झारखंड में, खास तौर के पाकुड़ और लोहरदगा में, उसके बाद से यहाँ बहुल्य मुस्लिम समाज के द्वारा हमेशा हिंदू समाज को कोई न कोई तरह से नीचा दिखाया जा रहा है और उसके ऊपर दबाव देकर डराया और धमकाया जा रहा है। हजारीबाग के बड़ा बाजार स्थित एक निजी अस्पताल की लापरवाही से इलाज करा रहे मरीज की मौत हो गई। परिजनों का आरोप है कि गलत इंजेक्शन देने से मरीज की मौत हुई है। घटना के बाद से अस्पताल संचालक, डॉक्टर और सभी स्टाफ फरार हो गए हैं। मामले को लेकर परिजनों ने थाने में एफआईआर दर्ज करवाई है। तो उसको थोड़ा सा दिक्कत हुआ कि पेट में अचानक से दर्द उठा, डॉक्टर को बुलाया गया। डॉक्टर ने जब देखा कि वहां पर उसका दर्द हो रहा था, इंजेक्शन दिया। इंजेक्शन देने के बाद वो अचानक से 10 से 15 मिनट के बाद उस लड़की का मृत्यु हो गया। यहाँ कैसा फीस लगेगा नहीं बताया तो, लेकिन शाम को बताएगा। उसके बाद आए तब तो पानी चढ़वाया, पानी चढ़ा के उसके बाद में डॉक्टर चल गया तो फिर बच्चा ठीक था, खाना उना खाया, ठीक है। फिर सुई लगवाया, शाम को सुई लगाया, उसके बाद में बच्चा डॉक्टर बाहर से वो चेक किया और वो चले गए। क्या नाम था?
डॉक्टर का नाम नहीं पता, जो सुआ दिए थे उसका नाम पता है। क्या नाम है? नीतू। क्या नीतू क्या है वो डॉक्टर में क्या है? नहीं, हाँ मतलब सुआ वही देते हैं, चेक दूसरा डॉक्टर करते हैं। सबसे पहले इलाज के लिए वहाँ सदर हॉस्पिटल ले जाया गया था, लेकिन वहाँ पर ब्रोकर लोग, दलाल लोग इतना फैला हुआ है कि वहाँ पर एक्टिव किसी को भर्ती होने के लिए नहीं दिया जाता है। इस तरह के नर्सिंग होम में लोग ला करके ब्रोकर लोग रख देता है, जहाँ पर सब फर्जी डॉक्टर है। बहुत सा ऐसा नर्सिंग होम यहाँ पर चल रहा है, सब में फर्जी डॉक्टर सर्टिफिकेट लगा करके बैठे हुए हैं, जिसका जांच पड़ताल इसका अवश्य होना चाहिए। रांची में इन दिनों चेन छिनतई की घटना में बढ़ोतरी हुई है, जिससे शहर में महिलाओं का सड़क पर चलना मुश्किल हो गया है। रांची के पंडरा ओपी इलाके में एक बुजुर्ग महिला अपने दुकान के बाहर झाड़ू लगा रही थी। इसी दौरान बाइक सवार दो अपराधियों ने महिला के गले से चेन छीन लिया और फरार हो गए। हालांकि पूरी वारदात सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। महिला के मुताबिक वो रोज सुबह दुकान का ग्रिल और गेट खोल झाड़ू लगाती थी। बाइक सवार दो अपराधी ग्राहक बनकर दुकान में घुसे थे और मौका देखते ही उसकी चेन छीन ली। बहाना करके नजदीक आता है। कांग्रेस के राष्ट्रीय सचिव और झारखंड कांग्रेस के प्रभारी सप्तगिरी शंकर उल्का और डॉक्टर वेल प्रसाद झारखंड दौरे पर हैं। रांची में पहुंचने पर प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष केशव महतो, कमलेश और मदन मोहन शर्मा सहित कई बड़े नेताओं ने उनका स्वागत किया। आज दोनों यह सह-प्रभारी सिमडेगा का दौरा करेंगे। झारखंड कांग्रेस के महासचिव ने कहा है कि पार्टी ने विधानसभा चुनाव को लेकर उम्मीदवारों की सूची तैयार कर ली है। हर सीट से 5 संभावित नाम तय किए गए हैं। ये सभी नाम पहले पार्टी की चुनाव समिति और फिर सीईसी को भेजे जाएंगे, जहां से सबसे प्रबल दावेदार के नाम पर मुहर लगेगी। क्षेत्रों के लिए 5-5 नाम की सूची मांगी है और लोगों ने सूची जमा भी किया है। उसके बाद वो तमाम सूची जो है वो इलेक्शन कमेटी सेंट्रल के पास चली जाएगी, जहां उनके नामों पर स्क्रीनिंग होगी और स्क्रीनिंग के उपरांत जो है वो मामला 3 नामों की सूची जो है बनेगी और वो 3 नाम सीईसी में आएगी और उसमें से एक नाम जो है फाइनल होगा। यही हमारे यहाँ की प्रक्रिया है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन कैबिनेट की आज अहम बैठक होने वाली है। शाम 4 बजे होने वाली बैठक में कई महत्वपूर्ण प्रस्तावों पर मुहर लग सकती है, जिसमें चुनावी साल में सीएम का मास्टर स्ट्रोक माने जाने वाली मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना में लाभुकों की उम्र 18 से 49 साल करने पर मुहर लग सकती है। सीएम ने पिछले दिनों लाभुकों की उम्र 21 साल से घटाकर 18 साल करने का ऐलान किया था। इसके अलावे मिशन शक्ति के तहत केंद्र प्रायोजित पालना योजना को मंजूरी मिल सकती है। रांची में अनुसूचित जनजाति के छात्रों के लिए 520 बेड और छात्राओं के लिए 528 बेड के हॉस्टल निर्माण के प्रस्ताव को भी मंजूरी मिल सकती है। सावित्रीबाई फूले किशोरी समृद्धि योजना का लाभ निजी स्कूलों की 8वीं कक्षा की छात्राओं को मिले, इसको लेकर भी फैसले लिए जा सकते हैं। राज्य में रेप और पॉस्को से संबंधित मामलों के निष्पादन के लिए 22 फास्ट ट्रैक कोर्ट का संचालन अब केंद्र प्रायोजित योजना के बजाय राज्य सरकार के स्तर से हो सकती है। धनबाद शहर में बैंक मोड़ पर हर दिन लगने वाले जाम से लोगों को जल्दी ही निजात मिल सकती है, क्योंकि बैंक मोड़ स्थित नगर निगम के पुराने कार्यालय को तोड़कर शानदार 6 मंजिला हाईटेक शॉपिंग कॉम्प्लेक्स बनाया गया है, जिसमें दुकानों और ऑफिस के साथ ही कई तल्ले पर पार्किंग की व्यवस्था की गई है। एक साथ इस पार्किंग में 250 गाड़ियां खड़ी हो सकती हैं। 25 करोड़ की लागत से बने इस भवन के शुरू होने से शहरवासियों को बड़ा तोहफा मिल सकता है। कॉम्प्लेक्स बनाया जिसमें कि पार्किंग 250 पार्किंग है। ये पार्किंग वहाँ के लोगों के लिए एक मतलब ब्रीदिंग का काम करेगी। उनको जो जितनी सुविधा है पार्किंग की वो होगी और मेंटेन करने के लिए दुकानें भी है, वहाँ पे दुकान ऑफिस भी है, जिसके रेंट जिसका आमदनी भी नगर निगम को होगा और बिल्डिंग भी काफी खूबसूरत बनी है। आप देखे होंगे कि अनुमन सरकारी बिल्डिंग इतनी खूबसूरत नहीं बनती है। सबसे बड़ी बात है कि इसमें पार्किंग की जो सुविधा है उससे बैंक मोड़ क्षेत्र में पूरा जाम का जो समस्या है उससे राहत मिलेगी। आज जो गाड़ियां इधर उधर खड़ी करनी पड़ती है, लोग जाम के कारण बैंक मोड़ क्षेत्र में नहीं आते हैं, तो पार्किंग की जो 2 तल्ले की व्यवस्था है उसके कारण बहुत अच्छा यहाँ पे ये हो जाएगा, सिस्टम हो जाएगा पार्किंग का। लगभग 25 करोड़ की लागत से ये बनाया गया, इसमें कि 6 तल्ले हैं, इसमें 2 अंडरग्राउंड है, B1 और B2 दोनों में पार्किंग है, प्लस 4 तल्ले पे दुकानें हैं।
70 दुकानें हैं और 160 गाड़ियों की पार्किंग की व्यवस्था है। उद्देश्य वो कमर्शियल स्पेस था हमारा, तो उद्देश्य था कि हम लोगों को अच्छा मार्केटिंग स्पेस दे पाए जहाँ की लोगों के पार्किंग की समस्या दूर हो पाए। रामगढ़ शहर में 4 करोड़ 38 लाख की लागत से अत्याधुनिक बस स्टैंड बनकर तैयार हो गया है। इसका निर्माण डीएमएफटी फंड से कराया गया है। लोगों को अब इस बस स्टैंड के उद्घाटन का इंतजार है। बस स्टैंड में एक साथ कुल 16 बसों की पार्किंग की व्यवस्था की गई है। ऊपरी तल्ले पर रेस्टोरेंट, वेटिंग एरिया, टॉयलेट, शॉपिंग कॉम्प्लेक्स, टिकट काउंटर, सिटिंग बेंच समेत कई और सुविधाएं यहां पर दी गई हैं। मैं मौजूद हूँ रामगढ़ शहर के बस स्टैंड के पास। आप हमारे पीछे देख सकते हैं डीएमएफटी मद से यहाँ पर नया बस स्टैंड बनकर तैयार है। अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस इस बस स्टैंड का निर्माण डीएमएफटी मद से 4 करोड़ 38 लाख के लागत से कराया गया है। आप देख सकते हैं कैमरे के माध्यम से कि किस तरह का यहाँ पर बस स्टैंड बनाया गया है। बताया गया कि एक साथ यहाँ पर 16 बसें जो हैं पार्क की जा सकती है। ऊपर में जो है वेटिंग हॉल बनाया गया है, रेस्टोरेंट बनाया गया है, कई दुकानें बनाई गई है। यहाँ पर शौचालय की भी व्यवस्था की गई बन गया है। ठीक है, यात्री को आने जाने के लिए सुविधा यहाँ पे हो गया है, पानी का, रहने का, फ्रेश होने का। तो क्या चाहते हैं जल्द से जल्द उद्घाटन हो? हाँ, जितना जल्द से उद्घाटन हो सके उतना जल्द ठीक है। अभी भी कुछ बुनियादी कमी है जिसको पूरा करना चाहिए। पानी, शौचालय वगैरह जो है ये सब का अभाव। जल्द से जल्द उद्घाटन इसका हो जाए। हाँ, उद्घाटन जितना जल्द हो सके अगर हो जाता है तो आने जाने वाले यात्रियों को बहुत सुविधा होगा। लागत जो इकरारनामा किया गया है, जो प्राकृत राशि उससे कम राशि में 4 करोड़ 38 लाख में इसका इकरारनामा किया गया है और बहुत जल्द ही इसका हम लोग शिलान्यास उद्घाटन कराएंगे और उद्घाटन के पश्चात लोगों के उपयोग के लिए इसको उपलब्ध करा दिया जाएगा। यहाँ के लोग चाहते हैं कि जल्द से जल्द बस स्टैंड का उद्घाटन कर दिया जाए ताकि इसका लाभ यहाँ के यात्रियों को मिल सके। जावेद खान, न्यूज़ 18 रामगढ़। और चलिए एक छोटे से ब्रेक का वक्त है, चलो वापस आते हैं।